Hello people, Renab here, and I welcome you all very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. This is going to be a highly channeled, no option reading. यहाँ पे कोई options नहीं है because ये reading highly channeled and guided है. मुझे अभी suddenly मैं अपने Tarot course की videos को बना रहा था, तब मुझे एक ऐसा आइडिया आया, ऐसी फीलिंग आई कि आई शुड क्रिएट अ रोमांटिक रीडिंग फॉर यू गाइस. सो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक यू आर मेंट टू कम हियर एंड टेक सम और द अदर गाइडेंस फ्रॉम दिस वीडियो. ठीक है, तो ये जो रीडिंग है, दिस बेसिकली विल टॉक अबाउट कि क्या ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि आपके पार्टनर अभी करंटली फील कर रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशन क्या है, क्या ऐसी ऑनेस्ट फीलिंग्स हैं जो कि उनके मन में आपके लिए चल रही है. ठीक है, एंड इस वीडियो में सिर्फ सच ही बताया जाएगा. अगर आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, अगर आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर वो भी आता है कार्ड्स में, तो इट विल बी माई बेस्ट ऑफ द इंटेंशंस दैट आई शुड टेल यू द ट्रूथ एंड टू नॉट कीप यू स्टक. ठीक है, मेरा हमेशा यही इंटेंशन रहता है कि मैं आपको स्टक कीप ना रखूँ. ओके, सो ये जो वीडियो है, दिस विल बी फुली गाइडेड वीडियो. ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तब तो बहुत अच्छी बात है. अगर ये वीडियो आपसे ना रेजोनेट करे तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट योर मैसेज ऑन द येलो ब्रिक रोड ऑफ योर लाइफ. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा, सो दैट आप अगर इस वीडियो से आपके लिए कुछ रेजोनेट ना करे तो भी आपको ये यकीन हो दैट आपको आपकी जो मैसेज है वो आपको अपने डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो विद दिस माइंडसेट and intention in mind, let's start with your reading and I'll see you there. So hello dear viewers, let's start with your reading. ठीक है, एंड आज और अभी हम सबसे पहले चैनल करते हैं और अपने पार्टनर की सिचुएशन जानते हैं. ठीक है, फॉर ऑल द पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, आपकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या फिर इवन नॉर्मली ऑल्सो यू वॉन्ट टू नो अबाउट the situation of your partner, the relationship with your partner that you have, and what kind of thoughts and intentions they keep for you, तो ये वीडियो आपके लिए है. ठीक है, तो let's start with this. Higher self प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या ऐसी फीलिंग्स है जो कि उनके पार्टनर उनके लिए करंट मोमेंट पे रख रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या नॉर्मल सिचुएशन में भी उनके बारे में फील कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताएं. द वर्ल्ड. ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स. कुछ ऐसी बात है आपके पार्टनर के मन में जो इस पार्टनर को पहले ही कन्फेस करने का मन था, बट ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पाया. ठीक है, द हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है. द लवर्स, ये एक कार्मिक सिचुएशन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो. ठीक है, सबसे पहली बात, जो फीलिंग्स की हमने बात की. ठीक है, ये पर्सन के साथ आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, वो इस पर्सन को बहुत अच्छे से याद है. ये पर्सन उन यादों को, उन बातों को काफ़ी अच्छे से चेरिश करता है. ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड सिंपली ये बता रहा है दैट हाउ यू वेर लाइक अ कंप्लीटनेस इन द लाइफ ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, आप अपने इंस्पिरेशन से, आप अपने आइडियाज़ से, आप अपनी बातों से, आप अपने बिहेवियर से, आप जिस तरीके से इस पर्सन को ट्रीट करते थे, ठीक है, उस वे में आपने इस पर्सन के लिए कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स लेकर आई, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए. आप इस पर्सन को अप्रिशिएट करते थे काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, उनकी केयर करते थे और उनको आपने इस पर्सन को जो अपनी लाइफ में स्पेस दिया है, ठीक है, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी. ठीक है, कि जिस तरीके से इस पर्सन को आपसे इम्पोर्टेंस मिली, जिस तरीके से आपने इनके साथ एक स्वीट बिहेवियर दिखाया, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. बट द प्रॉब्लम हियर वाज दैट कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी तब किसी और के साथ इन्वॉल्व थे. ठीक है, तो जब आप इनकी लाइफ में आए तब ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के बारे में सोच रहे थे, इन सम केसेस डेट भी कर रहे थे. ठीक है, बट ये चीज़ बहुत केसेस में इस पर्सन ने आपको कन्वे नहीं की. क्यों नहीं कन्वे की? बिकॉज दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू हर्ट यू, बिकॉज आपकी भी अंदर इनके लिए फीलिंग्स जनरेट हो गई थी, एंड एट द सेम टाइम दिस पर्सन वाज फियरफुल ऑफ लूजिंग यू. ठीक है, तो जिन लोगों के केस में कोई ऐसा दूसरा पर्सन इन्वॉल्व ना हो, उस केस में भी ना ये पर्सन के अंदर एक अनवर्दिनेस वाली फीलिंग ज़रूर आई होगी, जो कि इस पर्सन को कन्विंस कर रही होगी कि नहीं, अगर मैंने इस पर्सन को सच बताया, अगर मैंने इस पर्सन को बताया कि तुम मेरे लायक नहीं हो, एंड
मैं फियर करता हूँ तुम्हें खोना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा एंड वो चीज़ ये पर्सन नहीं चाहता था, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ते गया, सब चीज़ें होती गई, तो हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस रिलेशनशिप में हुई हो, ठीक है, जो हर रिलेशनशिप में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप ये देखो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कार्ड और लवर्स का कार्ड दोनों साथ में आए हैं, ठीक है, जो कि ये बता रहे हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विच इज़ वेरी इंटेंस, ठीक है, जैसा कि कार्मिक सिचुएशंस में होता है। बहुत इंटेंस रिलेशनशिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक पर्सन दूसरे पर्सन से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है एंड एक टाइप का डिसबैलेंस होता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ का जो डिसबैलेंस है ना, वो मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि आपने तो इस पर्सन को बहुत कंफर्ट करने का ट्राई किया, चीज़ें करने के लिए ट्राई की, बट ये पर्सन को जो एक हैबिट है ना, इस पर्सन को आदत है इनकंसिस्टेंसी की। तो इसी चीज़ के कारण जो लोग अभी भी, ठीक है, मेरे हिसाब से इस वीडियो में वो लोग भी गाइडेड होकर ज़रूर आए होंगे जिनको उनके पार्टनर्स कोई मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या फिर एक प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के लोग भी इस रीडिंग से अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग अ फीलिंग दैट आई शुड कीप अ टाइटल ऑफ दिस वीडियो रिलेटेड टू दिस ओनली बिकॉज यही पूरी एनर्जी है जो इस वीडियो में आई है। आपने जो लव, जो अफेक्शन इस पर्सन को शो किया है, वो इस पर्सन को रास नहीं आया, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को ना इनकंसिस्टेंसी की ही आदत है। तो जब किसी पर्सन को इनकंसिस्टेंसी के लिए उनका ब्रेन वायर्ड होता है, ठीक है, जब उनको चीज़ें जब अच्छे से मिल रही होती है, ऑन द प्लेट मिल रही होती है ना, तो वो उनको जब समझ में नहीं आती है ना, तो वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मैं किसी गलत रिलेशनशिप में तो नहीं हूँ, कहीं मैं किसी ऐसी रिलेशनशिप में तो नहीं हूँ जिसका मुझे कभी पार्ट ही नहीं होना था, क्या मैं इस रिलेशनशिप से बोर तो नहीं हो रहा हूँ, क्या मैं कुछ कम तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जिसके कारण जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है वो मेरे साथ अभी हो रहा है, कि ये पर्सन मेरे को इतना सेल्फलेसली ट्रीट क्यों कर रहा है, मेरे को अपनी दुनिया क्यों समझ रहा है, मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों शेयर कर रहा है जो इस पर्सन ने कभी नहीं शेयर की, ये पर्सन मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि शायद मैं तो ट्रस्ट के लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो हमेशा यही लगा, ठीक है। तो इस टाइप की फीलिंग्स से, अनवर्दीनेस की फीलिंग से आपके पार्टनर गुजरे हैं, जिस चीज़ के कारण लव होते हुए भी, ठीक है, एक रिस्पेक्ट, एक जेन्युइनिटी ऑफ दिस कनेक्शन होते हुए भी दिस पर्सन कुड नॉट सफाइस दिस कनेक्शन, ठीक है। हायर सेल्फ प्लीज मुझे गाइड करें, अभी ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं एंड क्या ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन अभी इन्वॉल्व हो सकता है, क्या ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के रिलेटेड इन्वॉल्व हो सकता है, व्हाट इज सम सिचुएशन दैट दिस पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन, व्हाट आर सम थॉट्स। द मून, ठीक है, कुछ लोगों के लिए किसी फाइट ने, किसी ऐसे सिचुएशन ने ना इस पर्सन की जो सारी इमोशंस है वो इस पर्सन के मन से खत्म करवा दिए। देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कैसे ही बता रहा है ना कि जब ये पर्सन को लगा कि मैं इस रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ, जब इस पर्सन को लगा कि नहीं, ये कोई गलत रिलेशनशिप है, क्योंकि कोई मुझे इतना प्यार कभी कर ही नहीं सकता है, पक्का मुझे चीट किया जा रहा है, पक्का मुझे डिसीट किया जा रहा है, पक्का ये जो पर्सन है ये कोई कोई मतलब के साथ आया है। तो उन चीज़ों के कारण ना इस पर्सन को ऐसा लगा जो हमारा बॉन्ड था, जो मैंने सपने देखे थे, कि 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो ये बता रहा है कि जो सपने हमने देखे थे शायद वो ट्रू ही नहीं थे, ठीक है। एंड इसलिए मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं खुद की एक लाइफ क्रिएट कर सकूँ, खुद के लिए चीज़ें क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। एंड मुझे ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक कुछ अलग ही चीज़ में सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करना, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे भी अपनी स्टार्ट करना, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। तो शायद आपसे अलग होके इस पर्सन की भी एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई हो, ठीक है, जिस चीज़ का इस पर्सन को आइडिया नहीं था, एंड ये पर्सन ना किसी चीज़ की खोज में लगा हुआ है। तो आप अगर नोटिस करोगे ना, ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगी कि जो आपके पार्टनर है ना, वो बार बार कुछ ऐसी फिलोसॉफिकल बात करते होंगे, कोई ऐसी बात करते होंगे ना जहाँ पे इनको किसी चीज़ की तलाश है। तो या तो वो ओवरली रिलीजियस हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पे ना ये पर्सन अपनी लाइफ से काफ़ी दुखी नजर आ रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये कोई ऐसी खुशी ढूंढ रहा है, कोई ऐसी परमानेंट एवर लास्टिंग खुशी ढूंढ रहा है जो इस पर्सन के साथ रहे, ठीक है। तो बेसिकली ना इस पर्सन को अभी अपना प्रेजेंट मोमेंट एडमायर करने, जो पर्सन इनकी लाइफ में अभी भी है, उस चीज़ को एडमायर करने नहीं आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस पर्सन के पास बहुत लोग हैं बात करने के लिए और ये पर्सन इन्वॉल्व है कहीं और, तो नहीं, ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व नहीं है, बट हाँ, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट देयर लाइफ, देयर पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, तो वो चीज़ है। हायर सेल्फ प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के साथ क्या ऐसी मैसेजेस हैं जो कि उनको सुनने ज़रूरी हैं। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए क्या ऐसे रोमांटिक मैसेजेस हैं जो उनको सुनने ज़रूरी हैं। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन भी ना बिल्कुल उसी तरीके से आपको विश कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो कि आप वापस इनके लाइफ में आ जाओ। बट अगेन द मून का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर इतनी ज़्यादा दुखी है, ठीक है, कि इस पर्सन के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप खुद कॉल करें। सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर द मोस्ट, ठीक है। हायर सेल्फ प्लीज मुझे गाइड करें कि इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है जो इनको सुनने की जरूरत है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बोली जा रही है वो ये है कि अभी ना ये रिलेशनशिप उस फेज में ही नहीं है जहाँ पे ना ये प्रॉपरली निभाई जा सके। कुछ टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में ऐसी है विच इज़ इनएविटेबल, ठीक है। अनसीन का भी कार्ड एक निकाल लेते हैं, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग द रेड फ्लैग्स, ठीक है। तो व्यूअर्स, आपको मेरी तरफ से एंड टैरो की तरफ से तो यही गाइडेंस मिलेगी कि आप भले ही आप इस पर्सन को कितना भी प्यार करते हो, कितनी भी चीज़ें करते हो, फर्स्ट चीज़ जो आप करो वो है कि इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। लेट दिस पर्सन ब्रीथ, लेट दिस पर्सन अंडरस्टैंड सम थिंग्स। अगर ये पर्सन अपनी जर्नी पे जाना सा चाहता है तो आप इनको नहीं रोक पाओगे, ठीक है, बिकॉज इनकी लाइफ की अलग जर्नी है। हायर सेल्फ ने इनके लिए हो सकता है कोई अलग जर्नी डेस्टिन की हो। फॉर सम पीपल आई एम सीइंग अ कंप्लीट मूव ऑन, कि आप लोग मूव ऑन हो जाओ, ये पर्सन आपसे गेट ओवर हो चुके हैं। इवन दो दिस पर्सन लव्स यू, this person is trying to sacrifice you for somebody else or for some other thing, ठीक है। And in the second case, this person actually has lost feelings for you and has gone to somebody else or some other person trying to find satisfaction with the same। इन दोनों केसेस में ही ना अभी ये पर्सन आपको एज अ प्रायोरिटी नहीं सेट किया है और इस पर्सन ने अभी आपको एज अ प्रायोरिटी नहीं देखा है। तो इन बोथ केसेस में आपको सबसे पहले तो अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अगर चाहिए कि आपको इन चीज़ों में गाइडेंस चाहिए, एक पर्सन रीडिंग चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हो। बट अगेन आपको बोला जा रहा है कि रेड फ्लैग्स को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक है। इफ़ यू इग्नोर द रेड फ्लैग्स, इट्स लाइक इग्नोरिंग द वेरी कोर एसेंस ऑफ व्हाई दिस रिलेशनशिप केम इनटू योर लाइफ। जो रिलेशनशिप्स ऐसी होती है ना, वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं, हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको भी ब्रेक करने के लिए आती हैं। तो लेट दिस रिलेशनशिप डू इट्स वर्क जिसके लिए वो आई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग थी। मुझे लगा कि कुछ अर्जेंट मैसेजेस मुझे जो चैनल करने हैं वो मैंने कर दिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके साथ ये रीडिंग थोड़ी भी रेजोनेट हुई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मेरा जो लाइव है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हर रोज़ 11 बजे, in case you're watching this video after 26th of May or before 18th of May. And this is also a timeless reading, so आप लोग अगर कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, it will not matter, ये energies आपके लिए तब तक के लिए रहेंगी, ठीक है। And I wish you all the best on your romantic life, and I hope that you manifest a perfect partner, a psychologically healed and healthy partner, and before that you also start healing yourself so that आप भी उनकी energies से align करना start हो जाओ। And I'll see you next time.